जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? सिंपल इंटरेस्ट को धीरे धीरे मैं आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट कवर करा रहा हूँ। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, रेशियो कवर कर चुके हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा मतलब देखा जाए तो समाप्ति की तरफ है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और समय के संबंध पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हमें टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन समझना होगा कैसा होता है। चलिए, जैसे अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कह देता कि मान लो 10 ईयर में, 10 वर्ष में, 10 ईयर में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 4% मिलता है। 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 4%। ठीक है, इस तरफ क्या लिख रहे हैं हम? टाइम लिख रहे हैं, और इस तरफ हम क्या लिख रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट लिख रहे हैं। 10 वर्ष में अगर 4% इंटरेस्ट मिलता है तो आप मुझे बताओ 20 वर्ष में कितना मिलता? तो आप कहोगे 20 वर्ष में समय अगर दोगुना हो रहा है तो आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट भी कितना मिलता? दुगुना मिलता है, यानी 8% मिलता। 30 वर्ष में कितना मिलता? तो आप कहते हैं 18% मिलता। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं ये कह दूं एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो मान लो 3% मिलता है। एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है 3% मिलता है। 2 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 2 वर्ष में 6% ब्याज मिलेगा। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहोगे 9% ब्याज मिलेगा। तो 4 वर्ष में अगर मैं पूछता तो कितना मिलेगा? तो आप कहते हैं 12% मिलेगा। यानी इस तरफ क्या चल रहा है? टाइम है, तो इस तरफ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देख पा रहे हो कि जितना गुना सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, 3 गुना सिंपल इंटरेस्ट किया, 3 गुना अगर टाइम किया तो 3 गुना सिंपल इंटरेस्ट में मिला। अगर टाइम को हम 4 गुना कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। जितना गुना आप समय को बढ़ाओगे उतना गुना क्या मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा। जितना गुना हम टाइम को बढ़ाएंगे उतना गुना हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम जो होता है, जो समय होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना गुना टाइम बढ़ेगा उतना गुना क्या बढ़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। फिर मैं सारे क्वेश्चन जितने भी, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। आइए, क्वेश्चन ऐसे कहेगा, सर्टेन मनी एट रेट ऑफ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 10 ईयर बिकम्स 5 टाइम्स। कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। देन फाइंड इट हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर 40 ईयर। तो यह 40 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो टाइम जो बताया गया हमें, 10 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 10 वर्ष में हो रही है 5 टाइम्स। तो ये जो 5 टाइम्स हो रही होगी वो कब हो रही होगी? जब प्रिंसिपल 1 होगा। ठीक है ना, कोई धनराशि अगर 5 गुना हो रही है खुद की, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक प्रिंसिपल माने तो अमाउंट कितना हो गया? वो 5। आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर 5 गुना धनराशि हुई तो 4 गुना ब्याज दे रही होगी। ये बात मैं पिछली क्लासों में भी कर चुका हूँ। कोई अगर अमाउंट 5 टाइम्स हो रहा है तो 4 टाइम्स क्या दे रहा होगा? इंटरेस्ट दे रहा होगा। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? तो ये देखिए समय कितना गुना हो गया, 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, ये हमसे बात पूछी जा रही है। तो समय कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4 गुना बढ़ेगा। कुछ ना, इसको 5 को 4 गुना बढ़ा देते हैं, वो गलत है। हम किसको बढ़ाएंगे? 4 गुना सिंपल इंटरेस्ट को। अगर टाइम 4 गुना बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 और 1 प्रिंसिपल, तो कितना गुना हो जाती? 17 टाइम्स। तो आंसर होता है 17 टाइम्स, 17 गुना हो जाती वही धनराशि। अच्छा, ये 17 टाइम्स जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, टाइम का रिलेशन किसके साथ है? सिंपल इंटरेस्ट के साथ है, साधारण ब्याज के साथ है। और वो भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस पर जो क्वेश्चन है जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेंगे।
क्वेश्चन है आपके सामने, अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 9 ईयर बिकम्स 5 टाइम्स, देन फाइंड इट हाउ मेनी टाइम्स इन 36 ईयर। कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 9 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 36 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए तो बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए एक तरफ हम टाइम लिखेंगे, पहले समय को लिखेंगे। टाइम जो हमें बताया गया है पहले 9 ईयर, समय जो बताया गया हमें 9 वर्ष बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 9 ईयर में कितनी हो जाती है 5 टाइम्स। तो जो 5 टाइम्स हो रही है वो कब हो रही होगी, जब प्रिंसिपल 1 रहा होगा। तो अगर 5 टाइम्स धनराशि हो रही है तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना गुना रहा होगा, 4 गुना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर समय 36 वर्ष हो जाता, 36 ईयर में ये कितना गुना हो जाएगी, 36 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी। तो समय को देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें भी 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना 16 टाइम्स तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एक प्रिंसिपल, तो ये कितना गुना हो जाती है 17 टाइम्स। तो आंसर होगा 17 गुना, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप कभी भी परेशान नहीं होगे। पर इस क्वेश्चनों में बहुत सारी वैरायटी बनती है, हम सारी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन 50 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से 15 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। चलिए तो फिर से वही कहानी, एक तरफ टाइम लिखो। तो 5 ईयर में यानी 5 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 4 टाइम्स। कितना गुना हो रही है, 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स होने का मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो बाद बाकी सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, इसमें 3। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 3। तो क्वेश्चन कह रहा है उसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो आप ये देखिए समय कितना गुना बढ़ा, समय गुना बढ़ रहा है 3 गुना। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। तो कितना 9 और प्लस में 1 कितना गुना हो जाती है, 10 टाइम्स। तो आंसर होगा 10 टाइम्स। और बताइए जीवन कैसे चल रहा है, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख दर्द हो, गम हो, तो बताइए हैं। तो मौसम तो बारिश का हो रखा है। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए हैं, सब बड़े चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन 15 ईयर इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना होती है, उसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन है मैंने जो अभी कराया वैसा ही है, ये जो क्वेश्चन कराया ना और ये जो क्वेश्चन है सेम है। मुझे लग रहा है एग्जाम में सेम आ गया, ठीक है ना। तो इसको फिर आप लोग कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 18 ईयर एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन 42 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 18 वर्षों में 4 गुना जाती है, तो उसी 18 वर्षों में यहाँ पर ठीक कीजिएगा, इसको 7 गुना हो जाती है, इसको 7 टाइम्स कीजिएगा, 7 गुना हो जाती है। तो उसी ब्याज की दर से 42 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है वैसा ही, क्वेश्चन है वैसा ही, पर बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हमें उलझाने की कोशिश कर देता है। हमें किसकी कोशिश कर देता है, उलझा देता है हमें। चलिए समझिएगा, हमसे क्वेश्चन ने टाइम बता रखा है। पहला वाला जो टाइम दे रखा है 18 ईयर, 18 वर्ष की बात हुई है, और 18 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स होने का मतलब क्या है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर 7 टाइम्स हो रही है तो इसमें 1 क्या होगा, प्रिंसिपल, और बाद बाकी 6 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे
कि 42 ईयर में, 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो समय दे रखा है 42 ईयर, अगर मैं 42 वर्ष की बात करूँ तो यहाँ पर जो समय दे रखा है 42 ईयर, ये इसका मल्टीपल नहीं है। मतलब अभी क्या था कि सीधा सीधा हमें पता लग जाता था 18 का ये कितना गुना है। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो ये जो दूसरा वाला टाइम है, दूसरे वाले टाइम में आप पहले वाले टाइम से डिवाइड दे देना, आपको पता लग जाएगा कि पहले वाले टाइम का दूसरा वाला टाइम कितना गुना है। तो 42 में 18 से डिवाइड दे दो, जैसे काटते हो वैसे काटो, 6 से काटोगे ये 7 बार और 6 से काटोगे ये 2 बार। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 18 का आप 7/2 कर दोगे, 7/2 गुना कर दोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें? 42 मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करना है हमें? बाद वाले टाइम में पहले वाले टाइम से डिवाइड देना है, दूसरे वाले टाइम में पहले वाले टाइम से डिवाइड दे दो, आपको पता लग जाएगा कितना गुना है। तो हमें पता लग गया कितना गुना है, 7/2 टाइम्स है, 7/2 गुना है। चलिए, तो जितना गुना आपका टाइम बढ़ रहा है उतना ही गुना आपका क्या बढ़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी 7/2 गुना हो जाएगा। तो 2 से अगर 6 को काटोगे 3, 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 2 से काटोगे ना 3, 3 काटे 7 से करोगे 21 और प्लस में 1, तो ये कितना गुना हो जाती है? 22 गुना, 22 टाइम्स। क्लियर है सभी को? तो आंसर जाता है इसका नन ऑफ दीज। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, जितना गुना यहाँ पर होगा उतना ही गुना, यानी कहने का मतलब यह है कि जितना गुना आप टाइम के साथ करेंगे उतना ही गुना आपको सिंपल इंटरेस्ट के साथ करना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप बना लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, अब इतना पढ़ा दिया है तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चनों के पैटर्न में चेंज लेके आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। चलिए, तो टाइम जो हमें बताया गया, टाइम जो हमें बताया गया है वो कितना बताया गया? शुरुआत में जो हमें टाइम बताया जा रहा है, टाइम जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है? 4 ईयर। 4 साल में कितना गुना हो रही है? 3 गुना। 3 गुना होने का मतलब क्या? प्रिंसिपल 1 और बाद बाकी सब क्या रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 2। ठीक है, तो ये राशि 5 गुना कितने समय में हो जाएगी? 5 गुना होने का मतलब क्या है? 1 क्या प्रिंसिपल और बाद बाकी 4 क्या? सिंपल इंटरेस्ट। इस बार हमको दोनों तरफ से अमाउंट दे रखा है और टाइम पूछा है। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ से हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 टाइम्स हो रहा था और 4 टाइम्स, यानी 2 जो है वो 4 का कितना गुना? 2 गुना। जितना गुना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना गुना आपका टाइम बढ़ेगा। तो कितना? 8 ईयर। 8 वर्षों में ऐसा होता है। ठीक है, तो आंसर होता है 8 ईयर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए, पहले हमें इधर से टाइम दिया जा रहा था और ये पूछा जा रहा था अमाउंट। इस बार अमाउंट देकर टाइम पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी डबल itself in 7 year at simple interest and how much time will it become 5 times of itself। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती, कितने वर्षों में यह राशि 5 गुना हो जाएगी? यहां पर लिख लेना कितने वर्षों में। चलो देखते हैं, टाइम की बात करें तो टाइम जो हमें बताया गया, पहले कितना बताया गया? 7 ईयर। 7 वर्षों में कितना गुना हो रही थी?
7 वर्षों में डबल हो रही है यानी 2 टाइम्स, तो इसमें प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1, और बाद बाकी क्या रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना 2। अगर डबल हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक रहा होगा और एक ही क्या रहा होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो 5 टाइम्स होने अगर 5 गुना हो रही है तो इसमें एक क्या रहा होगा प्रिंसिपल और बाद बाकी 4 क्या रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना गुना 4 गुना, इसको भी कितना गुना कर दो 4 गुना, कितना 28 ईयर 28 वर्षों में। सात वर्षों में अगर कितनी हो रही थी 2 गुना हो रही थी, तो 28 वर्ष में कितनी हो जाती है 5 गुना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आज की क्लास में इस टाइप के करा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट विल बिकम 6 टाइम इन 10 ईयर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट टू बिकम 5 टाइम्स, अज्यूम द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ईच केस। एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में कितना गुना होती है 6 गुना। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर क्या समान है। चलिए, तो फिर से वही कहानी, उसी पैटर्न पर ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, टाइम जो है वो बताइए कितना है 20 वर्ष है। 20 वर्षों में कितना गुना हो रही थी 6 गुना। कब, जब प्रिंसिपल एक रहा होगा बाद बाकी 5 रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर 6 गुना हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक बाद बाकी 5 गुना क्या रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। चलो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना होने के लिए एक क्या होगा इसमें प्रिंसिपल और बाद बाकी 4 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब आपको ये पता करना होगा कि 5 का जो 4 है वो कितना गुना होता है। तो मैंने बताया था बाद वाली चीज़ में पहली वाली चीज़ से डिवाइड देना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी 4/5 से। जैसे ही मैं 5 में 4/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई 4/5 से। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना ही गुना टाइम बढ़ेगा। 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 20 जो 5 4 बार कटेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 वर्ष। तो 16 वर्षों में ऐसा हो जाता। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आंसर होगा डी 16 वर्ष। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, बना लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। चलिए, तो देखो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अभी तक इस टाइप पर ना सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पर आने वाले टाइम पर रेलवे हुआ या कोई और एग्जाम हुआ क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 120% ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 150% ऑफ इटसेल्फ। एक राशि 3 वर्षों में स्वयं का 120% हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में स्वयं का 150% हो जाएगी। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। फिर से वही कहानी, टाइम पहले जो टाइम बताया गया वो कितना 3 ईयर 3 वर्ष बताया गया है। 3 वर्षों में कितना हो रही है 120 गुना हो रही है। 120 गुना नहीं हो रही, 120% हो रही है। 120% हो रही है तो इसका मतलब ये है कि खुद जो प्रिंसिपल होता है वो तो 100% होता भाई, है ना। अगर 120% हो रही है तो 100% तक तो इसमें प्रिंसिपल ही रहा होगा, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा भाई 20%, 20% ब्याज मिल रहा होगा। अगर कोई धनराशि 120% हो गई, अगर अमाउंट 120% है तो इसमें 20% क्या ब्याज है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कितने समय में ये 150% हो जाएगी। तो 150% होने के लिए प्रिंसिपल इसमें भी 100% तक रहेगा, तो बाद बाकी 50% क्या इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब आप ये देखिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, फोकस अपना सिंपल इंटरेस्ट पे कीजिए। 20 से 50 होने में कितना गुना करना पड़ेगा, तो बाद वाले सिंपल इंटरेस्ट में पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा 0 0, यानी इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। बाद वाली चीज में पहले वाली चीज से डिवाइड देना, तो इसमें भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5/2 से। और 5 का 3 से करोगे 15/2 वर्ष, 15/2 वर्ष। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद है इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, मैथ के कष्ट आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, मैथ के कष्ट आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे। अब देखो ये क्वेश्चन और अलग तरीके से बनाया गया। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम 2 times एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर एनम एट वाट रेट परसेंट विल इट बिकम 5 times और सेल्फ। साधारण ब्याज की 2% दर से एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तब किस दर से धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। चलिए, तो इस बार जो हमें बताया गया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया 2%। 2% से कितना हो रही थी धनराशि 2 गुना, तो इसमें प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1, तो बाद बाकी 1 क्या रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट, वैसे उसी प्रकार से ब्याज की दर का और साधारण ब्याज का भी रिलेशन कैसा है, सीधा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी कम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना होने के लिए इसमें 1 प्रिंसिपल होगा और 4 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना करना पड़ रहा है, 4 गुना, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8% से होता है। ठीक है, अगर 2% से 2 गुना हो रही थी तो 8% से 5 गुना हो जाती है, तो आंसर होगा 8%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम अ सम बिकम 2 times itself एट रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम सम बिकम 5 times itself इन द सेम ड्यूरेशन। एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह उतने ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन CGL 2022 में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहला वाला दे रखा है वो कितना 5%। 5% से कितना गुना हो रही थी ये देखिए, तो 5% से ये हो रही थी 2 गुना, 2 times। तो बाद बाकी 1 प्रिंसिपल रहा होगा और 1 खुद सिंपल इंटरेस्ट, 1 टाइम सिंपल इंटरेस्ट रही होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना होने के लिए 1 प्रिंसिपल और 4 क्या रहा होगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। अगर सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना हो रहा है तो आपको 4 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रखना पड़ेगा, यानी 20% से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप बना लोगे। चले, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन यही वाला थोड़ा सा उल्टा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 7 times ऑफ इटसेल्फ। कोई धन 10 वर्षों में अपना 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। चलिए, ये भी होमवर्क में ही ले लो, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया वैसे मैंने। ये भी क्वेश्चन किस में है, होमवर्क में। ठीक है, तो सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए जो इसमें क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, इस क्लास की जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स बाय जय सर इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो JAI टाइप कीजिएगा। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, और आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक तो करते हो, कमेंट भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लगातार इन वीडियो से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है ये जान के। ठीक है, चलिए, पूरा सिलेबस होगा, कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कराई जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली क्लास में। जय भारत।